नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है। ये घटना 17 दिसंबर 2025 की रात की है। ऊंची सोसाइटी बिल्डिंग्स के अंदर लोग अपने अपने घरों में थे। टीवी चल रहे थे, रसोई में बर्तनों की आवाज आ रही थी और गलियारों में पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर से देखने पर ये एक सुरक्षित, सभ्य और शांत इलाका था, लेकिन उसी रात उसी शांति के बीच एक फ्लैट के दरवाजे के पीछे एक ऐसा डर जन्म लेने वाला था जो सुबह होते होते पूरे शहर को हिला देगा। इसी सोसाइटी में रहती थी 48 साल की दीपशिखा शर्मा, एक सीधी सादी महिला जो दिखने में कठोर नहीं थी लेकिन अंदर से बेहद आत्मसम्मानी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई से 2 फ्लैट खरीदे थे। एक में वो खुद रहती थी और दूसरा उन्होंने किराए पर दे रखा था। उस फ्लैट में पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे किराया आना बंद हो गया। पहले एक महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दीपशिखा ने बार बार खुद को समझाया कि सामने वाले भी इंसान हैं, शायद सच में परेशानी में हो, लेकिन हर गुजरते महीने के साथ उनका भरोसा कमजोर होता गया। उस रात दीपशिखा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने फिर से अजय गुप्ता को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, जैसे कोई अनदेखा खतरा उन्हें चेतावनी दे रहा हो। फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया, अब आमने सामने बात होगी। रात करीब 8:15 बजे उन्होंने दरवाजा बंद किया और किराएदारों के फ्लैट की तरफ बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि ये बातचीत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बनने जा रही है। रात 8:28 पर सीसीटीवी कैमरे में दीपशिखा की आखिरी तस्वीर कैद हुई। वो लिफ्ट से निकली, कुछ पल रुकी, फिर सीधे अजय और आकृति के फ्लैट के सामने पहुंची। दरवाजा खटखटाया गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। वो अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। कैमरा वही रुक गया, लेकिन असली कहानी अब उस बंद दरवाजे के पीछे शुरू हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार अंदर पहले बातचीत हुई, आवाजें धीमी थी, लेकिन जैसे ही किराए का मुद्दा उठा, माहौल बदल गया। अजय गुप्ता के भीतर दबा डर गुस्से में बदलने लगा। उसे लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आकृति गुप्ता घबराई हुई थी, उसकी निगाहें बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ जा रही थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। दीपशिखा के लिए ये सिर्फ एक सीधी बात थी, या किराया दीजिए या फ्लैट खाली कीजिए। लेकिन यही शब्द अजय और आकृति के लिए खतरे की घंटी बन गए। बहस तेज होती चली गई, शब्द जहरीले हो गए और फिर अचानक एक पल ऐसा आया जब हालात हाथ से निकल गए। आरोप है कि अजय गुप्ता ने पास में रखा प्रेशर कुकर उठाया और गुस्से में दीपशिखा के सिर पर वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज थी, लेकिन डर और घबराहट ने इंसानियत को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आकृति गुप्ता ने दुपट्टे से उनका गला घोंटने में साथ दिया। धीरे धीरे सांसें थम गई और कमरा एक भयानक खामोशी में डूब गया। अब दोनों के सामने एक लाश थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब क्या? बाहर पूरी सोसाइटी जिंदा थी, लेकिन इस फ्लैट के अंदर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर लाश बाहर ले गए तो पकड़े जाएंगे। डर ने उन्हें एक और खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर किया। कमरे के कोने में रखा एक बड़ा सूटकेस निकाला गया। दीपशिखा के शरीर को बेरमी से मोड़ा गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। सूटकेस बंद हुआ और एक महिला जो कुछ घंटे पहले जिंदा थी, अब अंधेरे में कैद हो चुकी थी। रात बीतती गई, समय चलता रहा, लेकिन सुबह होने से पहले ही शक ने जन्म ले लिया। दीपशिखा अपने फ्लैट वापस नहीं लौटी। फोन किया गया, लेकिन मोबाइल बंद था। उनकी घरेलू सहायिका और पड़ोसियों को चिंता होने लगी। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और सबके सामने एक डरावनी सच्चाई आ गई। दीपशिखा उस फ्लैट में गई थी, लेकिन बाहर नहीं आई। 18 दिसंबर की सुबह पुलिस उस फ्लैट तक पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर से अजीब सी बदबू आई। कमरे के कोने में पड़ा सूटकेस जैसे सब कुछ कह रहा था। जब जिप खोली गई तो अंदर दीपशिखा शर्मा की लाश थी। उसी पल अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता के लिए सब खत्म हो चुका था। पूछताछ में पुलिस के अनुसार दोनों ने किराए के विवाद को वजह बताया, लेकिन ये सिर्फ किराए की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी डर की, गुस्से की और उस एक पल की जब इंसान ने इंसान होना छोड़ दिया। 17 दिसंबर की रात दीपशिखा शर्मा एक सवाल लेकर गई थी और 18 दिसंबर की सुबह वो खुद एक ऐसा सवाल बन गई कि क्या कभी किसी बंद दरवाजे के पीछे इंसानियत इतनी बेरहमी से मारी जा सकती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद,
जय भारत।